नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपने क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट नंबर 9, जिसके इंटरनली हम नीट 2023 के क्वेश्चंस को कवर कर रहे थे। ठीक है, बेसिकली ये जो क्वेश्चंस है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जितने भी क्वेश्चंस यहाँ से करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंसेप्चुअल होता है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 180 से लेकर के 190 तक के सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, जो कि नीट 2023 का क्वेश्चंस पेपर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन सीरीज को। यहाँ पे ये जो फर्स्ट क्वेश्चंस कहा जा रहा है, गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट रीजन, यहाँ पे असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन कहा जा रहा है इंडोमेट्रियम इज़ नेसेसरी, इंडोमेट्रियम वॉल जो होता है वो नेसेसरी होता है फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस। क्या ये सही है? तो हाँ, ये बिल्कुल ही सही ऑप्शन है। ठीक है, क्योंकि एंडोमेट्रियम वॉल के बिना वहाँ पे इम्प्लांटेशंस का प्रोसेस नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद रीज़न कहा जा रहा है इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशंस द कार्पस ल्यूटियम डीजेनरेट एंड द कॉज ऑफ डिसइंटीग्रेशंस ऑफ द इंडोमेट्रियम। ठीक है, अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि एब्सेंट होता है फर्टिलाइजेशंस प्रोसेस के टाइम में और द कार्पस ल्यूटियम डीजेनरेट, और कार्पस ल्यूटियम वहाँ पे डीजेनरेट हो जाते हैं दैट कॉज ऑफ द डिस्टिंक्शंस ऑफ द इंडोमेट्रियम, जो कि इंडोमेट्रियम के डिसइंटीग्रेशंस के कॉज बनता है। तो क्या ये सही ऑप्शन है? हाँ, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। लेकिन रही बात असर्शन क्या रीज़न को करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है, तो नहीं, ये करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है बिकॉज ऑफ कि ये जो है ये दूसरे टॉपिक का, मतलब टॉपिक तो सेम ही है लेकिन लाइन चेंज है। ठीक है, सो बोथ assertion एंड रीज़न आर ट्रू बट रीज़न इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसके रिगार्डिंग ये मतलब कि करेक्ट एक्सप्लेनेशंस नहीं कहा गया है। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ फर्स्ट। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, जो कि मैचिंग का है। जैसे कि यहाँ पे ज्वाइंट से क्वेश्चन है और आपको नीट 2024 में भी ज्वाइंट से क्वेश्चन देखने को मिला है। नीट 2020 और 21 में भी यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, सो कार्टिलिजीनियस जॉइंट जो होता है वो बिटवीन द एडजेसेंट वर्टिब्रा एंड द वर्टिब्रल कॉलम के बीच में होता है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ पे होता है? तो ये होता है हमारा ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गार्डल के बिटवीन में। फाइब्रस जॉइंट देखने को मिलता है फ्लैट स्कल बोन, जो कि दोनों रिब्स को जोड़ने का काम करता है, जो कि फाइब्रस जॉइंट होता है वहाँ पे। और एक सैडल जॉइंट जो कि हमारा कार्पस एंड मेटाकार्पल, मतलब कार्पल और मेटाकार्पल और थंब के बीच में बिटवीन में देखने को मिलता है। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज 2, 4, 1 एंड 3। ठीक है, आते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है वो जो क्वेश्चंस है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिम्बॉल्स रिप्रेजेंट मैटिंग बिटवीन रिलेटिव एंड ह्यूमन पेडिग्रीज एनालिसिस। ठीक है, तो आपको ये जो भी मतलब कि ये सिंबल दिख रहा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इन्हीं सिंबल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि एनसीईआरटी का सिंबल है। ठीक है, तो आपको पूछा गया है मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, तो मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स का पेडिग्री ऐसा होता है। तो ऐसा वाला पेडिग्रीज हमको यहाँ पे ही देखने को मिल रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन इज 1। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक डज नॉट सर्व द पर्पस ऑफ earlier डायग्नोसिस एंड डिसीज फॉर इट्स earlier ट्रीटमेंट, सीरम एंड यूरिन एनालिसिस इज द राइट आंसर। ठीक है, अगेन फिर मैचिंग की बात करें तो यहाँ पे मैचिंग जो है वो लेपर्ड एंड द लायन इन अ फॉरेस्ट, मतलब कि लेपर्ड जो होता है और लायन जो होता है वो किस चीज़ में, तो कंपटीशन के लिए ये वर्क करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आपको दिख रहा होगा ए चिकोलाइज एग इन द क्रॉज नेस्ट, द राइट आंसर इज ब्रॉड पैरासिटिज्म। ठीक है, तो इसका राइट आंसर स्वीट 2 हो जाएगा। फंगी एंड रूट ऑफ द हायर प्लांटरम इन द माइक्रोराइजा, जो कि म्यूचुअलिज्म कहलाता है। और फिर आपको लास्ट जो कि कॉमन्सलिज्म दिख रहा है, और कैटल एंड मतलब कि कैटल इन अ फील्ड, जो कि ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब कि 1, 2, 3 एंड 4 जो कि सामने सामने ही करेक्ट ऑप्शन है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे, जो कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट फर्स्ट कहा जा रहा है ड्यूरिंग जी नॉट फेज ऑफ सेल साइकिल द सेल मेटाबोलिकली इनएक्टिव, तो गलत ऑप्शन है। यहाँ पे एक्टिव होना चाहिए था, बिल्कुल ही एक्टिव होता है जी नॉट फेज। जी नॉट फेज जो होता है वो इनएक्टिव स्टेज में नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ यहाँ पे कहा जा रहा है कि ड्यूरिंग जी नॉट फेज द सेल साइकिल एंड मेटाबोलिकली एक्टिव होता है वो। ठीक है, इनएक्टिव नहीं होता, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। अगेन दूसरा स्टेटमेंट है दिस सेंट्रोसोम अंडरगोज डुप्लीकेशन ड्यूरिंग द एस फेज, बिल्कुल सही बात है। मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट।
अगेन फिर मैचिंग का ही क्वेश्चन है, लॉजिस्टिक ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक्सपेंडिंग एंड पैरामिड और स्टेबल। अब लॉजिस्टिक ग्रोथ का यहाँ पे क्या होगा, लॉजिस्टिक ग्रोथ एक लिमिटेड सोर्स के लिए होता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो कि लिमिटेड मतलब कि अनलिमिटेड सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद स्पेंडिंग आपको दिख रहा होगा, तो स्पेंडिंग को हम किस चीज़ से मैचिंग कर सकते हैं, तो ये जो एक्सपेंडिंग ऑफ द पैरामिड जो है इसको हम मिला सकते हैं यहाँ पे फोर्थ 3 ऑप्शन से, ठीक है, जो कि यहाँ पे बताया जा रहा है द परसेंटाइल इंडिविजुअल ऑफ द प्री रिप्रोडक्टिव एज ऑफ द मतलब कि लार्जेस्ट दैट इज। एंड स्टेबल एज पैरामिड जो होता है वो द परसेंटेज इंडिविजुअल ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव ऑफ द ग्रुप ऑफ द सेम, ठीक है। तो 2 3 4 3 सॉरी 2 1 3 एंड 4 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। अब ये जो हमारा क्वेश्चंस है, इन कॉकरोच एक्सक्रीशन इज ब्रॉडली अबाउट, तो कॉकरोच में एक्सक्रीशन का जो होता है वो यूकोकोलिस ग्लैंड के द्वारा फ्लैट बॉडी होता है, और मतलब कि राइट आंसर्स बी डी एंड सी हो जाएगा, बी डी एंड सी, सॉरी बी डी एंड सी इज़ द राइट आंसर्स, बी सी एंड डी इज़ द राइट आंसर्स, ठीक है। अगेन सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, तो टेट्राड फॉर्मेशन इज सीन ड्यूरिंग द लैप्टोटीन, क्या लैप्टोटीन में टेट्राड फॉर्मेशन सीन देखने को मिलता है, नहीं, ये पैकेटिन में देखने को मिलता है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन हमें चूज़ करना है। फिर दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे ड्यूरिंग एनाफेज द सेंट्रोमेयर्स स्प्लिट एंड क्रोमोसोम सेपरेट, बिल्कुल सही बात है। अगेन फिर नेक्स्ट यहाँ पे है न्यूक्लियोलस, ठीक है, मतलब कि टर्मिनलाइजेशन टेक प्लेस ड्यूरिंग द पैकेटिन, बिल्कुल गलत ऑप्शन है, टर्मिनलाइजेशन डैप्लोटीन में होता है, तो गलत हो गया। अगेन न्यूक्लियोसोम कॉम्प्लेक्स रिफर फॉर द टेलोफेज, बिल्कुल सही है। एंड क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस इन द होमोलोगस क्रोमोसोम, तो ये भी ऑप्शंस यहाँ पे गलत बताया जा रहा है, क्योंकि आपको दिख रहा होगा सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम जो कि क्रॉसिंग ओवर मतलब पैकेटिन में होता है क्या, ये गलत ऑप्शन है। रिकम्बिनेशन मतलब कि यहाँ पे रिकम्बिनेशन सही होगा, है ना। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आपका बी एंड डी, बी एंड डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अगेन फिर नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन सीरीज का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ थायराइड हार्मोन, तो थायराइड हार्मोन किस इनमें से कौन से कंट्रोल नहीं करते हैं, तो थायराइड हार्मोन जो होता है वो क्या मेंटेनेंस ऑफ द वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस करता है, तो ये बिल्कुल ही मतलब कि सही है, ठीक है। दूसरा है रीजनरेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिकली रेट, बिल्कुल सही है। नॉर्मल रिदम एंड स्लीप सिकनेस साइकिल, नहीं, गलत ऑप्शन हो गया, ठीक है। उसका डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम, ये भी गलत है। सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन, दिस इज करेक्ट ऑप्शन, मतलब सी एंड डी इज द करेक्ट ऑप्शन, जो कि इनकरेक्ट पूछा गया था। तो आई थिंक सारा का सारा क्वेश्चन हमने कवर कर लिया, और ये जितने भी क्वेश्चन कराए गए वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, कंसेप्चुअल थे, तो इन सारे क्वेश्चंस को आप सही से बनाए होंगे, एंड जो आपको समझ में नहीं आया हो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड बेसिकली इसके पहले के जितने भी वीडियो हैं, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा कंसेप्चुअली और इम्पोर्टेंट है। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए थैंक यू।